अभी ये अनबॉक्सिंग का इवेंट था, ये क्या था? मतलब एक अखरौती आरसीबी ने चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में वो कर दिखाया जो कि हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं कर सके। यकीन जानिए, मैंने इससे ज्यादा, इससे अजीबोगरीब और इससे तबाहकुन अनबॉक्सिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और ये जस्ट एक टीम की जर्सी अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके अलावा नए कप्तान का अनाउंसमेंट हो रहा था, एक छोटा मोटा म्यूजिक शो। ये इन लोग के हिसाब से आरसीबी ने यही कहा है कि हमने एक छोटा मोटा म्यूजिक शो किया, छोटा मोटा अनबॉक्सिंग किया, अरे आ जाइए देखने के लिए। भैंस की टंग, ये कौन सी अनबॉक्सिंग है? अबे पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, ऊपर से फिर वो परफॉर्मेंस, मतलब विराट कोहली, रजत पाटीदार, अबे क्या क्या हुआ है, सिक्सेस का कंपटीशन हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल में बता। तो फिर ये थूक के चाटते हैं, फिर ये उन्हीं की तारीफें शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में ये चीजें चलती थी कि इंडिया के आईपीएल के टैलेंट को या इंडिया के यंग टैलेंट को मानना नहीं था जाता। कहा जाता था कि ये अभिषेक शर्मा, ये संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये वगैरह वगैरह, ये आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्रीज पे छक्के मार के स्टार बने हुए हैं, बट ये रियल में कुछ नहीं है। ऐसी बातें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कहते थे। पाकिस्तान पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। पीसीबी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर लीगल नोटिस उनके एजेंट के जरिए भेजा है। कॉर्बिन बॉश को पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल प्लेयर ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला किया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने लिजार्ड विलियम की इंजरी के बाद कॉर्बिन बॉश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अंडर 19 लड़कियों ने जो वर्ल्ड कप जीता है वो आपने भी बात ही नहीं की, वो जीती हुई है। जो अंडर 19 बॉयज वो भी जीते हुए, अंडर 19 गर्ल्स वो भी जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी वो भी जीते हुए, वर्ल्ड कप वो भी जीते हुए। अब इनकी बारी रह गई थी, इनकी कसर रह गई थी। बूढ़ों ने कहा कि भाई हम लोग अभी बाकी हैं, हमारी बारी है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई जितनी ट्रॉफियां वो सारी इकट्ठी करके अब यकदम जो है ना वो मुंबई जो उनका वेयर हाउस बना हुआ है वहाँ पे बीसीसीआई का, तो वहाँ पे ये वाली ट्रॉफी भी सजनी चाहिए। नो डाउट भाई, इंडिया का तो आप किसी भी शोबे में, किसी भी जगह मैदान में आप मुकाबला नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप बात करें यहाँ पे उनके सीनियर्स प्लेयर की, जिस तरह से उन्होंने मास्टर लीग में परफॉर्म किया यार, आउटस्टैंड था। ऐसे लग रहा था वो बूढ़े नहीं है, वो सीनियर नहीं है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि बड़े भाई वो इस टाइम यंग खेल रहे हैं, यंग खेलते हुए इकट्ठी करके अब यकदम जो है ना वो मुंबई जो उनका वेयर हाउस बना हुआ है वहाँ पे बीसीसीआई का, तो वहाँ पे ये वाली ट्रॉफी भी सजनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी अपना हिस्सा डालते। जैसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो जिसको मौका मिल जाए वो चाहिए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट हुआ, जहां पर जो है वो लोगों की इतनी ज्यादा तादाद थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कम अज कम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में जितना क्राउड आ रहा था ना, उससे डबल ट्रिपल क्राउड जो है वो आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में देखा गया है। बड़ी प्यारी वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें विराट कोहली जो है वो एक बहुत ही प्यारा जेस्चर शो करवा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि इस वीडियो में कुछ जो है वो डिसेबल लोग जो है व्हील चेयर्स के ऊपर मौजूद होते हैं और विराट कोहली उनके पास जाके जो है वो सेल्फीज लेते हैं। सब करके एट द एंड रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने सेकंड कंसेक्टिव आईसीसी इवेंट जीता और जिसकी प्राइस मनी थी वो 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में थी। और अकेला ऋषभ पंत कोई पीकेआर में कोई 85 करोड़ लेकर जा रहा है। 20 करोड़ पीकेआर में ऋषभ पंत अकेले इससे ज्यादा कमा रहे हैं। तो बात वो नहीं है कि भाई पैसों की बात थी, इंडिया जीती है ट्रॉफी के लिए, इंडिया जीती है लेजेसी के लिए कि भाई आईसीसी इवेंट का एक ऑनररी बात है। पैसा शायद आईपीएल में इससे बहुत ज्यादा है, एक खिलाड़ी से ज्यादा प्राइस मनी लेके जा रहा है। फिर अगर आप बात करते हो पाकिस्तान क्रिकेट की, तो शायद ठीक है, पाकिस्तान के पास बजट कम था, उतने पैसे नहीं थे, हमारे लिए खजाने में पैसा इतना नहीं था। लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, स्टेडियम हमें बनाने अब मांगते हैं, अब स्टेडियम चाहिए हमें, हम कब तक 90s के स्टेडियम में खेलेंगे, आप पैसा लगाओ, जितना लगता है लगाओ। ये उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि स्टेडियम को तामीर किया। अभी भी अगर आप बहुत सारे आपके स्टेडियम है, मुल्तान का आपका स्टेडियम, उस पर पैसा लगाने की जरूरत है। इस टाइम मुल्तान में इंटरनेशनल लेवल का आपको स्टेडियम नजर नहीं आता। इकबाल स्टेडियम तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है, और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहा है। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होता
होते चले जा रहे हैं। इस वक्त राइजीना डायलॉग इंडिया में और दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया है। एक तरफ राइजीना डायलॉग हो रही है, दूसरी जानब जो है पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ है। 48 घंटों में 54 से भी ज्यादा जी अटैक्स हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हमारी सिचुएशन क्या है और इंडिया जो है ग्लोबली कितना कनेक्ट हो रहा है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और हिंदुइज्म पर इंडिया की इकोनॉमी पर उनका रिएक्शन जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक बात बताता हूँ कि इसकी जो पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी, बड़ा डरावना दृश्य था। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? इंडिया से ना कश्मीर को हमें आज़ाद करवाना चाहिए पहले। अच्छा। और जो मोदी हमारे बारे में कह रहा है कि लोग मतलब आटे की वजह से लोग परेशान हुए हैं, तो ये कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? तो उनको मैसेज यही है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेंगे। और वो दिन कब आएगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप देखना, अच्छी बात है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से हैं। आप कह रहे हैं कि वो सारा हमारे कुछ इनको बिजली फ्री दे दी, अभी हम तो 70 रुपए यूनिट दे रही है। बिजली तो हमने अपने दम पे ली है ना। हाँ, इसके अलावा क्या दिया? एजुकेशन दी। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा गंदम जो ले गए पंजाब की 2000 रुपए मान आटा ले गए। हाँ जी। ये अबरार वही है जो 52 ओवर करा चुका है न्यूजीलैंड पे। ये वही अबरार है जो जिसको सबसे ज्यादा न्यूजीलैंडर मारते हैं। तो अबरार के कैरियर की जो बत्ती बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई है भाई। यही वो लोग हैं न्यूजीलैंडर जिन्होंने बताया कि सिर्फ मारो इसको और कुछ है ही नहीं इसके पास। हाँ, ये तो शुभमन गिल को आउट करके इसको भी मारो और इसके लाने वालों की भी मारो। अपनी यूं कर रहा था। किधर गई वो? ये क्या कर रहा था? ये गई किधर? मशकूक हरकत नहीं, यही तो कह रहा हूँ। ये वो शारे फैसल वाली हरकत लग रही थी मुझे। अबे खेल के अलावा सारी हरकतें हैं। तो खेल हरकतों पे तुम्हें शटअप कॉल तो देता रहेगा ना आदमी, तुम्हारी बजाता रहेगा आदमी। खेलेगा कौन? खेल करके दोगे तो हम भी बोलेंगे कोई एक्टिंग करेगा, कोई किसी को क्रैम्स आएंगे, कोई भाग के स्पिन डाल देगा, तो फिर खेलेगा कौन? खेलेगा कौन फिर इनमें? तो मैं ये बता रहा हूँ, कुछ पुराने लोग भी निकल कर आए हैं इस सीजन में। वो तो अपने मसाइल ही लेकर आए हैं, क्या हम क्यों नहीं? ठीक है, सब बुरा है, हम बड़े अच्छे थे, मेरे सामने हम लेजेंड थे। इत्तेफाक